हेलो बच्चों, वेलकम टू डायोड एकेडमिक कोचिंग क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए सेशन में। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी रिकॉर्डिंग है, ये बहुत ही बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं जेई का या मेडिकल का या आप बोर्ड एग्जाम भी देने जा रहे हैं, तो आपको ये बेसिक चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। बेसिक चीज़ें क्या क्या? आपको इंटीग्रेशन आना ज़रूरी है, आपको डिफरेंशिएशन आना ज़रूरी है, आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना आना ज़रूरी है, आपको एंगल्स निकालने आना ज़रूरी है। तो यही सब बेसिक चीज़ें हैं जिनमें बच्चा प्रॉब्लम कई बार फंस जाता है बेचारा। तो इन सबको दूर करने के लिए हमने आज आपके वीडियो बनाया है। ठीक है, ध्यान से देखें इस वीडियो को, और जितना भी हम पढ़ाएं उसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो आज का है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स आई थिंक आप लोग जानते होंगे, कई बच्चों को चीज़ें आती भी होंगी। इसमें हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इसमें इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, इसमें डबल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। बेसिक मैथ में हम आपके बेसिक कैलकुलस की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, वही सब चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा हेडिंग है वो है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम फाइंड कर सीखेंगे एंगल्स को। ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक टेबल बनानी आनी जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा 0, 30, 45, 60, 90। आई थिंक आप सबको टेबल आती होगी बनानी, तुरंत बना लीजिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। सिमिलरली कॉस थीटा की टेबल इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी कि cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। ठीक, और देखिए tan थीटा tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 इनफाइनाइट। ठीक, बेसिक बेसिक बिल्कुल बेसिक ही आप ऑलरेडी जानते होंगे। इसके अलावा बाकी टेबल्स भी है जो आपको बनानी है, जैसे कि कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। हम तुरंत बना लेते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। स्क्रीन को पॉज कीजिए और तुरंत इस टेबल को नोट कर लीजिए, अगर आपको ये नहीं आती है तो, और आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहां तक की टेबल में तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, जहां तक मुझे उम्मीद है। बट इसके बाद के बहुत सारे एंगल्स ऐसे आते हैं जिनमें हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, उनको हम सीखते हैं कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें एक लॉ सीखना पड़ेगा, दैट इज क्वाड्रेंट रूल। इसका एक नाम और है, दैट इज ASTC रूल। ठीक है, ये बनाया गया है एंगल्स के बेस पे, जैसे कि ये 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630 एंड 720 एंड सो ऑन। हम और आगे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा 0 से 90 के बीच का, 90 से 180। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। तो इस तरह से एंगल्स को डिवाइड, एंगल्स के बिहाफ पर इसको क्वाड्रेंट को अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोसेक, उन सब की वैल्यू होंगी यहाँ पर पॉजिटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे पॉजिटिव। क्या बात क्लियर है? ठीक है, देखिए सेकंड, देखिए सेकंड में 90 से 180, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और इसका इनवर्स कोसेक थीटा, ये दोनों होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। थर्ड में टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ में हम लेंगे कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये दोनों होंगे यहाँ पर पॉजिटिव, बाकी सारे होंगे नेगेटिव।
अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज़ है हम वो देखते हैं, क्योंकि जब भी आपको कोई एंगल दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसका जो भी वैल्यू आएगा वोटेवर वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। इसलिए हमें ये चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी है कि कहाँ पर किसकी वैल्यू प्लस में, कहाँ किसकी वैल्यू माइनस में है। ठीक है, आगे देखिए सम बेसिक एग्जांपल्स। साइन 300 कॉस 120 10 150 कॉस 300। आपको करना ये है कि स्क्रीन पॉज करना है और बताना है कि किन की वैल्यू होगी प्लस में और किन की वैल्यू होगी माइनस में। जल्दी कीजिए। चलिए चेक करते हैं। साइन 300 इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हम अगले स्टेप में सीखेंगे, बट अभी हम ये सीख रहे हैं कि इनकी वैल्यू प्लस में कब आएगी और माइनस में कब आएगी। क्या बात क्लियर है? तो 300 चेक करते हैं। साइन 300 देखिए किस में आएगा हमारा, 270 से ज्यादा है और 360 से कम है, इसका मतलब फोर्थ में है। फोर्थ में साइन थीटा होता है नेगेटिव, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव होगा कॉस एंड सेक, यानी कि इसका आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। कॉस 120 सेकंड में लाई कर रहा है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। 10 150 सेकंड में ये भी नेगेटिव। कॉस 300 ये थर्ड में है और थर्ड में कॉस होता है पॉजिटिव। क्या आंसर चेक कर लीजिए कि किन के आंसर सही है किन के आंसर सही नहीं है, करेक्शन कर लीजिए एक बार। अब हम सीखते हैं कि इनकी वैल्यूज निकालना। कि इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। इनकी वैल्यूज निकालने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका नाम हम रखेंगे दैट इज नो चेंजिंग लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, दैट इज नो चेंजिंग लाइन। यानी कि जो एंगल इस पर है जैसे कि 0 180 540 360 720 ये सारे किस पर लाई कर रहे हैं, नो चेंजिंग लाइन पे लाई कर रहे हैं। वर्टिकल लाइन का नाम रखेंगे हम चेंजिंग लाइन। वर्टिकल लाइन का नाम क्या है, चेंजिंग लाइन। यानी चेंजिंग लाइन पे एंगल लाई कर रहे हैं 90 270 540 630 और भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर करता है 810, यहाँ पर करता है 990 और हम घूम सकते हैं, कोई चमत्कारी बात नहीं है। हम 90 टेबल के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं आगे भी। अब हम वैल्यू निकालते हैं, देखिए उसकी। सबसे पहले हम चेक करेंगे एंगल को और बताएंगे कि जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, साइन 300 नेगेटिव आंसर आएगा, तो हम रख देते हैं पहले नेगेटिव। ठीक, अब वो जो 300 लिखा हुआ है हम उसे ब्रेक करना है। ब्रेक ऐसे एंगल में करना है कि एक एंगल तो नो चेंजिंग लाइन पर लाई करे और बहुत इसके नियर बाई का हो। जो मुझे दिखाई दे रहा है कितना 360। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं साइन 360 तो मुझे कितना सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 60 करना पड़ेगा। देखिए अगले स्टेप में माइनस अपनी जगह पर ही है, साइन अपनी जगह पर 360 किस लाइन पर है, दैट इज नो चेंजिंग लाइन पर है, तो ये कोई चेंज नहीं करेगा और यहां से हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये साइन 60 और हमारा आंसर आएगा -√3/2। क्या बात क्लियर है बच्चों? ये साइन 300 की वैल्यू कितनी होगी, -√3/2। हम एक सवाल और कर लेते हैं, cos 300 वाला करते हैं। देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू आएगी प्लस में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में cos होता है प्लस का। इसको हम फैक्टर करते हैं cos को, cos 360 -60 हमने लिखा इसका 360 नो चेंजिंग लाइन हट जाएगा, यहां से क्या बचेगा cos 60 दैट इज 1/2। क्या बात क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाए। अपन लेते हैं 10 570 लेते हैं। ठीक, सबसे पहले चेक करेंगे इस एंगल को देख करके कि आंसर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो चेक करें 570 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चेक करते हैं तो पता लगेगा कि ये थर्ड में लाई कर रहा है और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, यानी इसका आंसर जो भी आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लिखने की तो नीड नहीं है, फिर भी लिख देते हैं हम। अब 540 के फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर हम कर लेते हैं। देखिए इसके हमने फैक्टर किया। फैक्टर कैसे करने मैंने बताया, एक एंगल जो नो चेंजिंग लाइन पर लाई करे और इसके नियर बाई का हो, तो वो एंगल हमें दिख रहा है दैट इज 540।
तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 10 540 प्लस 30, क्या है फैक्टराइजेशन सही है, क्योंकि सम कर दें देखो इसका 570, दिस इज ऑल्सो 570, तो ये बन जाएगा मेरा 540, नो चेंजिंग लाइन हुआ तो 1030 एंड दैट इज 1/√3। चेक कर लीजिए, कुछ 2-4 क्वेश्चन अपने मन से बना सकते हैं आप, इसमें बनाइए और उसकी और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं चेंजिंग लाइन के थ्रू, चेक करते हैं जरा एक बार, उसको बनाते हैं साइन 300 को हम सॉल्व कर रहे हैं हमारे चेंजिंग लाइन का रेफरेंस लेते हुए। माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी। देखें साइन, अब 300 के नियर बाई का वो एंगल जो चेंजिंग लाइन पर लाई करे दैट इज 270, तो इसको हम लिखेंगे 270 प्लस 30। क्या बात क्लियर है? अगले स्टेप में माइनस अपनी जगह पर, साइन 270, अब ये 270 क्या करेगा, अभी चेंज करेगा। चेंज क्या करेगा, ये इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देगा। कॉस होगा तो उसे साइन में, टेन होगा तो कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक को और कोसेक को सेक में चेंज करेगा। यानी यहां पर अब मेरे पास आएगा cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2। आंसर मैच कर लीजिए आप। ठीक है, देखिए आंसर आप चाहे नो चेंजिंग लाइन से बनाए या आप चेंजिंग लाइन से बनाए, आपका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू एक ही रहेगा, इसलिए आंसर सेम आएगा। तो ये हमने बनाए जो लार्ज एंगल थे, हम थोड़ी सी और बातचीत करेंगे एंगल पर ही। अब हम बात करते हैं कुछ स्मॉल एंगल्स की, जैसे कि हम लेते हैं साइन 15 डिग्री। जिनको इसकी वैल्यू निकालनी आती है वेल डन, बहुत बढ़िया, ट्राई करें निकाल के, और जिनको नहीं आती वो सीखें। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, तो वो फॉर्मूलाज हम यहाँ लिख देते हैं, फिर उनको अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला साइन a प्लस बी, जो बनेगा साइन a कॉस b प्लस कॉस b कॉस a साइन b। ठीक, सेकेंड फॉर्मूला माइनस का, साइन a माइनस b, तो इसका बनेगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। क्या बात क्लियर है? अगला देखिए, कॉस a प्लस b, तो इसका फॉर्मूला बनता है कॉस a कॉस b प्लस है तो माइनस साइन a साइन b। क्या बात क्लियर है? अगर cos a माइनस b हो तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b। देखिए 10 a प्लस b, इसका फॉर्मूला बनता है बेटा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अगर यहीं पर हो 10a माइनस b तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, यानी अगर 10a माइनस b लिखा हुआ होगा तो बनेगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। और कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे cos 2a के मेरे पास 3 फॉर्मूलाज होते हैं बच्चों। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सेकेंड फॉर्मूला cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एंड थर्ड फॉर्मूला इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये पता होना चाहिए आपको। साइन 2a का फॉर्मूला बनता है बेटा 2 साइन a cos a। ये आप स्टैंडर्ड बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से जो लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि हम कहीं पर भी कैसे भी किसी भी फॉर्म में ये यूज में आ सकते हैं। देखिए
साइन 15 की बात करते हैं। अगर मैं इस 15 को ब्रेक करूं किस तरह से, साइन 45 माइनस 30, तो देखिए ये एक है कि अलग अलग है, ये भी कितना है साइन 15 और राउंड ऑफ में ये भी अगर इक्वल करें साइन 15 आ रहा है। तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, जहां पर a है 45 और b कितना है 30। क्या बात क्लियर है? सॉल्व करते हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये बनेगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। वैल्यू रख देते हैं, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, फिर माइनस कॉस 45 की 1/√2 एंड साइन 30 की 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखें जरा। तो एलसीएम आएगा 2√2, यहाँ पर आएगा √3 - 1, यानी कि क्या पता लगा बेटा कि साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या है, √3 - 1/2√2। क्या आंसर है? √3 - 1/2√2। इसको नोट कर लीजिए तुरंत स्क्रीन पॉज करके। और देखिए कुछ एग्जांपल्स जो आपको बता रहा हूं मैं, आपको करके लेके आने हैं, प्रैक्टिस के लिए कर लेना उनको। एक एग्जांपल ही कर लेना, साइन 75, एक कर लेना आप 10, 15, 10, 75, इनको बना लेना और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक और बना लेना कॉस 15 भी बना लेना। इन सब की वैल्यूज को आप प्रैक्टिस की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है, अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो हमारे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन बना के दे सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक, बढ़ते हैं हम आगे की ओर। काफी सारी बातचीत हमने कर ली है एंगल्स के बेस पर, ठीक है। थोड़ी सी और चर्चा है एंगल्स की, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस ये है हमारे स्टैंडर्ड ट्रायंगल, दो हमारे पास ट्रायंगल है स्टैंडर्ड, देख लेते हैं एक बार बना के। इसको 3 ले लें, इसको आप 4 ले लें, ये बनेगा 53 और ये बनेगा हमारा 5, तो ये बनेगा हमारा 90। ये 90, ये 53, तो ऑटोमेटिक ये 37। ठीक, और देखिए अगर हम इसको ले रहे हैं 4, सॉरी हाँ इसको ले रहे हैं हम 4 और ये ले रहे हैं हम 3rd, तो ये बनेगा हमारा 5 अगेन रिजल्टेंट, ये बनेगा हमारा 37, ये बनेगा हमारा 90। ये दो ट्रायंगल है, स्टैंडर्ड है ये, आप इसको चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, हम निकालेंगे साइन 53 की वैल्यू। आपको पता होनी चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा का रिलेशन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये याद रहेगा आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जहां पर साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए साइन 53 के लिए हम ट्राइंगल इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनियस 5 यानी कि 4/5। कॉस 53 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3/5, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन 53 की वैल्यू आएगी हमारे पास 4/3। क्या बात क्लियर है? सिमिलरली 37 में आते हैं हम, तो साइन 37 बनेगा बच्चों 3/5, कॉस 37 बेटा बनेगा ये 4/5 एंड टेन 37 बनेगा 3/4। नोट कर लीजिए। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, जो मेरे हिसाब से हर एक बच्चों को आना चाहिए। कोई भी समस्या हो
आप बताएं, हम उसको रिजॉल्व करके बताएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा बेसिक मैथ्स का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे रूल बाय रूल। देखिए डिफरेंशिएशन है ना, ठीक है। फर्स्ट रूल डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं, बट पहले आपको डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि डिफरेंशिएशन वास्तव में है क्या चीज। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या यहाँ पर y x का फंक्शन है, इसका मतलब y का वैल्यू पता होने के लिए हमें x का वैल्यू पता होना जरूरी है। अगर हमें x का वैल्यू पता नहीं रहेगा तो y का वैल्यू पता हम कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो जैसे जैसे हम x का वैल्यू प्लेस करेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू हमें मिलता चला जाएगा। आपने x का वैल्यू प्लेस किया 0 तो y का वैल्यू 2 मिल जाएगा। x का वैल्यू 1 पुट करें, y कितना आएगा देखें, आपका y आएगा 3। x वैल्यू पुट करें आप -1, y आएगा आपको बेटा आपका 1। तो देखिए जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हैं x में वैसे वैसे चेंज हो रहा है y में। x में अगर आप छोटा चेंज करेंगे तो y में चेंज होगा छोटा, बड़ा चेंज करेंगे तो बड़ा चेंज होगा। तो इसको बोला गया है y इज ए फंक्शन ऑफ x, क्या यहाँ पर y x का फंक्शन है। अब उस चेंज को लिखने का भी तरीका होता है। चेंज आप दो टाइप से लिखते हैं बच्चों, एक लिखते हैं आप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, एक लिखेंगे आप dy अपॉन dx। क्या बात क्लियर है। डेल्टा जब भी आप काम में लेंगे तो चेंज बड़ा होना चाहिए, और d को काम में कब लेंगे, जब चेंज बहुत छोटा होगा। क्या बात क्लियर है, मतलब इतना छोटा कि नेग्लिजिबल कर सकते हैं आप, तो आप काम में लेंगे d को। डेल्टा को काम में लेना जब बड़े की बात करेंगे। जब आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाया गया था तो वहां पर आपको बताया गया होगा डेल्टा इस्तेमाल तब करते हैं जब एवरेज निकालने की बात आती है, और जब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस की तो वहां पर डी की बात करते हैं, क्योंकि डी भी काम लिया गया है चेंज के लिए, डेल्टा भी लिया गया है चेंज के लिए, बट डेल्टा यहाँ बड़े चेंज के लिए और डी यहाँ पे बहुत छोटे चेंज के लिए। इसको पढ़ेंगे चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, इसको भी पढ़ेंगे चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। क्या ये बात क्लियर है। और इस छोटे चेंज को इसको पढ़ेंगे क्या, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बात क्लियर है, बड़ी चेंज को छोटा है, तो उस छोटे चेंज को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बात क्लियर है बेसिकली वो चेंज, लेकिन उसको हमने क्या बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हमें यहाँ पे स्टडी करना है। क्या मेरी बात क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, बेसिक कहानी है अपनी किसी काम की नहीं, बट फॉर नॉलेज आपको आनी चाहिए भी कि क्या मतलब है डिफरेंशिएशन का। ठीक, देखिए रूल्स में पढ़ते हैं तो रूल नंबर फर्स्ट आपके डिफरेंशिएशन का, इसका नाम क्या है, पावर रूल। क्या बात क्लियर है। पावर रूल में क्या है बेटा कि आपको y दिया जाएगा x की पावर n की टर्म्स में। y कैसा होगा आपका, x की पावर n की टर्म्स में आपको y दिया रहेगा, तो आपको इस बार इसका डिफरेंशिएशन बताना है कि कैसे आएगा। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy अपॉन dx लिखते हैं अपन, तो वो क्या आएगा बच्चा, पावर जो है उसको रख देंगे आगे और पावर में से हम एक कम कर देंगे। ये बहुत बेसिक है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम क्वेश्चन करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x की पावर 3। क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू x की पावर 3। पूछा क्या गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ही पूछा गया है, यानी हमें पूछा गया है dy अपॉन dx ही पूछा गया है। तो देखिए इसका dy अपॉन dx हम करते हैं, अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि n की वैल्यू 3 है, वहां पर चेक करें। ठीक, तो देखें dy अपॉन dx हम लिखते हैं, जैसे हमने n को रख दिया था आगे वैसे हम रख देंगे 3 को आगे। क्या बात क्लियर है। और x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि क्या बनेगा बेटा, ये 3x स्क्वायर। क्या बनेगा ये
3x²। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो लिखा हुआ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू 1/x, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर -3/2। इन सब की वैल्यू निकालते हैं तुरंत। देखिए इसके लिए dy/dx क्या आएगा बेटा, एक्स की पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 एक्स की पावर -1/2 दैट इज 1/2 अंडर रूट एक्स। क्या बात क्लियर है? कैसे आया? अंडर रूट का मतलब होता है उसमें पावर है 1/2। अब पावर 1/2 है तो हमने उसको आगे रख दिया, और x की पावर 1/2 में से मैंने 1 को माइनस किया, तो बचेगा बेसिकली -1/2, और -1/2 है तो उसको नीचे ले आओ, तो नीचे लेके आते हो बन गया +1/2 पावर में, तो उसको हमने लिख दिया अंडर रूट। क्या बात क्लियर है? इसमें देखिए पावर 1 है, ऊपर जाएगा ये बन जाएगा x की पावर -1। इसके लिए निकालते हैं dy/dx बेटा, तो इसका आंसर आएगा -1 x की पावर -1 यानी कि बनेगा -1/x²। क्या बात क्लियर है? इसका देखिए सॉल्यूशन क्या आने वाला है, इसका dy/dx बनेगा बेटा 3/2 x की पावर 1/2। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा -3/2 x की पावर -5/2। नोट कर लीजिए सभी चीजों को। बढ़ते हैं आगे की ओर, रूल नंबर 2 पे बढ़ते हैं अब हम। रूल नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। देखिए रूल नंबर 2 क्या है, कांस्टेंट रूल। लिख लीजिएगा, रूल नंबर 2 का नाम क्या है, कांस्टेंट रूल। यानी कि यहां पर y इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो dy/dx से आएगा बच्चा, ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, क्योंकि y अगर कांस्टेंट है तो वो x के चेंज होने पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए y इज इक्वल टू 3x², हमें वैल्यू मिलती है और हमसे इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, यानी dy/dx पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से ना dy/dx निकालने के लिए y की वैल्यू कितनी है 3x², तो 3 हमारा जो है कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये बनेगा हमारा 3dx²/dt। और आपको पता होगा x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम अभी पढ़ के आए हैं, दैट इज 2x। तो ये बनेगा बेटा 3 × 2x, यानी कि फाइनल आंसर 6x। क्या आपको समझ में आया? और देखिए मान लीजिए x इज इक्वल लिखा हुआ है 5t⁻², हमसे इसमें पूछा जाएगा dx/dt बताइए। तो dx/dt क्या आएगा बच्चों, देखा ध्यान से जरा, dx/dt इज इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, t⁻² का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा बच्चों, -2t⁻³ क्या बात क्लियर है? वही हमने वही किया है कि पावर को आगे रख दिया और उसमें से एक कम कर दिया, तो ये बच्चों बनेगा हमारा फाइनल -10/t⁻3। ये कांस्टेंट रूल है, बिल्कुल बेसिक, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रूल में बढ़ते आते हैं हम लोग। तो बच्चों रूल नंबर 3 की बात करें तो हमारा रूल नंबर 3 है, लिख लीजिए, ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कि इसमें दो फंक्शन को ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। किस तरह से, देखिए मान लीजिए y इज इक्वल टू हमारे पास है u प्लस v। u कोई फंक्शन है और v कोई फंक्शन है जो दोनों एडिशन में है और y में है। तो देखो dy/dx हमें निकालना रहेगा, तो वो क्या आएगा बच्चों, आपने कुछ नहीं करना है, इसमें इंडिविजुअल सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और उनको प्लेस कर देंगे। देखिए ये हमारा आएगा du/dx प्लस dv/dx। क्या बात क्लियर है? देखिए एग्जांपल करते हैं,
मान लीजिए x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। क्या लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। अब आपसे पूछा गया है इसका dx बाई dt, तो dx बाई dt हम लिखते हैं। सबसे पहले 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? दैट इज 60 आएगा, बट कैसे आएगा देखते हैं। 3 कांस्टेंट बाहर ले लिया, t स्क्वायर का 2t यानी कि कितना होगा 60, माइनस जगह पे माइनस, 2t का डिफरेंशिएशन दैट इज 2, और 1 का कितना आएगा? 1 कांस्टेंट है तो 0। दिस इज द आंसर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और देखिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे देखिए y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 3 बाई 2x स्क्वायर। मान लीजिए ये हमारे पास फंक्शन है और हमसे पूछा गया है dy अपॉन dx, हमसे पूछा गया। तो देखिए 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन अभी भी हमने किया था, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और x की पावर 1/2 है दैट इज 2x, तो माइनस का 3/2 इंटू 2x, तो 2 ने 2 को मारा, तो बेटा फाइनल आंसर क्या बनेगा? माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/2 रूट एक्स माइनस का 3x। दिस इज द आंसर। इसको आप और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल थे, ये हमारे हमने अभी भी पढ़ा, कांस्टेंट रूल, पावर रूल पढ़ा। रूल नंबर 4 पे हम आते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन रूल। रूल नंबर 4 का नाम लिख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन रूल। इसके अंदर हम बात करेंगे दो फंक्शन हैं जो कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है। देखिए y इज इक्वल टू u इंटू वी, u कोई फंक्शन है दूसरा और v कोई दूसरा फंक्शन है। हमें निकालना है इसका dy अपॉन dx, ठीक। तो इसके लिए आप किसी को भी मान लें फर्स्ट और किसी को भी मान लें सेकंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसको मान लें फर्स्ट किसको मान लें सेकंड। देखें इसका डिफरेंशिएशन करना कैसे है समझे ध्यान से जरा। फर्स्ट को हम छोड़ेंगे, यानी कि छोड़ना मतलब एज इट इज रखना, उसको डिफरेंशिएशन हमें नहीं करना। अब सेकंड का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर लाएंगे प्लस। अब हम छोड़ेंगे बेटा किसको? सेकंड को, और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? फर्स्ट का। क्या बात क्लियर है? इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए देखें इसके क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू हमें लिखा हुआ है साइन एक्स मल्टीप्लाई 2x। क्या आपको उसका डिफरेंशिएशन करना आता है? आप ट्राई करें, ठीक। उसके पहले कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, वो आता है बेटा cos x, d बाई डी एक्स कोस एक्स वो आएगा माइनस का साइन एक्स, d बाई डी एक्स टेन एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, d बाई डी एक्स कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और देखिए d बाई डी एक्स सेक एक्स दैट इज सेक एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। डिफरेंशिएशन बात कर रहे हैं ना कोसेक एक्स की, वो कितना आएगा? माइनस का कोट एक्स कोसेक एक्स। और देखिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, वो आएगा बेटा 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। क्या बात क्लियर? अब इसमें से मान लीजिए किसी को फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिखेंगे अपन? फर्स्ट को छोड़ना मतलब उसका डिफरेंशिएशन हमें नहीं करना है। जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो हमने उसको एज इट इज रख दिया, ठीक। सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि 2x सेकंड फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन
तो आएगा 2, फिर हम लगाया प्लस, अब छोड़ेंगे हम 2x को, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, cos x। तो अब चाहें तो थोड़ा बहुत कॉमन ले सकते हैं, यानी कि dy बाय dx इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 कॉमन लेने पर sin x प्लस x cos x। इसको नोट कर लीजिए, और एक दो एग्जाम्पल बना लेते हैं हम और, ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। जैसे मान लीजिए एक और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। x को मान लेते हैं 1 और log x को मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो देखिए dy अपॉन dx लिखते हैं हम, फर्स्ट को छोड़ देते हैं तो हमने x को छोड़ दिया, ठीक। सेकंड फंक्शन है log x, उसका डिफरेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन x, फिर लगाया प्लस। अब हम छोड़ेंगे सेकंड फंक्शन को दैट इज log x को हमने छोड़ दिया, और x का डिफरेंशिएशन 1। क्या बात क्लियर है बच्चों, x ने x को मारा तो dy अपॉन dx बनेगा बेटा 1 प्लस log x। क्या बात क्लियर है। तो इस तरीके से करने हैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाले डिफरेंशिएशन, इसको तुरंत नोट कर लीजिए आप। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 5 डिफरेंशिएशन का, दैट इज डिवीजन रूल। यानी कि यहां पर हमें दो फंक्शन दिए जाएंगे और वो भी किस फॉर्म में, डिवीजन वाले फॉर्म में, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, देखें dy अपॉन dx लिखते हैं, इसका वो आएगा बच्चों v स्क्वायर, आपको नीचे एज इट इज करना है, यहां पे छोड़ना है v को, और u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस के बाद में अब u को छोड़ना है और v का करना है आपको डिफरेंशिएशन। देख लीजिए ध्यान से किस तरीके से हमने इसको किया है। एक एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए y इज इक्वल टू है आपके पास sin x अपॉन x स्क्वायर, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए dy बाई dx लिखते हैं डायरेक्ट, नीचे x स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर यानी कि x की पावर 4, यहां पर इसको छोड़ दिया x स्क्वायर को, sin x का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x, देन माइनस, अब छोड़ेंगे sin x को, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, ऊपर नीचे से कॉमन लेते हैं हम x को, यहां बनेगा बेटा x इंटू cos x माइनस 2 sin x अपॉन x की पावर 3, दिस इज द आंसर। और ये था आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, जिसमें हमने सारे रूल्स को कवर कर लिया है। और आज हमने बेसिक मैथ्स में ट्राइंगल्स पूरे देख लिए हैं, आई मीन ट्रिग्नोमेट्री देख ली है पूरी, और बेसिक मैथ्स में हमने डिफरेंशिएशन का पूरा पार्ट कंप्लीट किया है। कल इसी के बिहाफ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमा को डिस्कस करेंगे और इंटीग्रेशन को भी डिस्कस करेंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच, और ध्यान रखें, और जो भी नए जुड़ रहे हैं वो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, और कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच।